हाँ जी, एक्सक्यूज मी। मैंने जो कहना था मैंने कह दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़याज़ महमूद और आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, फैसलाबाद वाक़या की ही आज बात करेंगे और आपको मालूम है कि जैसे जैसे वक्त गुज़र रहा है उसमें नए से नए इंकशाफात होते जा रहे हैं। ऐसी ऐसी कहानियाँ, ऐसे ऐसे किस्से, ऐसी ऐसी बातें सामने आ रही हैं कि दिल लरज़ कर रह जाता है कि इस मुल्क में न जाने कौन कौन से मुज़ालिम हैं जो इस मुल्क को देखना नहीं पड़ते। आपको मालूम है जो खदीजा के साथ हुआ, जो जुल्म की वहाँ पर दास्तान रकम हुई, शायद ही ऐसा कोई वाक़या पेश आया हो कि जिसमें अपने गुस्से को तस्कीन देने के लिए, अपने आप को तस्कीन देने के लिए एक निहत्ती लड़की से अपने जूते तक चटवाए गए और उसके साथ जो जुल्म की सारी हदें पार कर दी गई, उसको जिनसी तौर पे हरासा भी किया गया। ये सब बातें, ये वो बातें हैं जो मैं नहीं कह रहा, बल्कि वो FIR है जो चीख चीख कर इस जुल्म की दास्तान को बयान कर रही है। लेकिन अब इसमें कुछ और किरदारों का भी ज़िक्र सामने आ रहा है। इसमें कुछ और किरदार भी अब सामने आ रहे हैं, कुछ वाक़यात हैं, कुछ और भी लोग हैं जो अब इस कहानी में शामिल होते जा रहे हैं। एक तो एक CCTV फुटेज का सामने आई है, या CCTV फुटेज पेश करने का कहा गया है। वो क्या है वो मैं आगे चल के आपको बताता हूँ, और साथ ही साथ जो खदीजा के भाई के ऊपर, उसके किरदार के ऊपर एक खौफनाक इल्ज़ाम आयद हो गया है, वो क्या है वो भी मैं आपको इसी के साथ बता दूंगा। लेकिन FIA ने जो एक दायरा कार अपना फैला दिया है और FIA ने जो कार्रवाई की है वो सामने आ गई हैं कुछ चीज़ें, और उन्होंने कुछ ऐसे एविडेंस कलेक्ट कर लिए हैं जो शेख दानिश और उनकी जो सेक्रेटरी थी, जो उनकी मुलाजमा थी माहम फातिमा, उनके गिर्द अब फंदा जो है तैयार है, उनके गिर्द घेरा तंग हो गया है। ऐसा ही एविडेंस जो FIA ज़राए बता रहे हैं कि जैसा एविडेंस हासिल किया गया था जब उस्मान मिर्ज़ा ने तशद्दुद का निशाना बनाया था एक लड़की और एक लड़के को, और उसके बाद वो बड़ा पुरुम्मीद था कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। लेकिन जब FIA ने, जब उसमें पुलिस ने वो नाकाबिले तरदीद डिजिटल शवाहिद हासिल कर लिए, वो शवाहिद को ना सिर्फ झुटला सका बल्कि लड़की और लड़के का मुनहरिफ होना भी उनके किसी काम ना आया, और वो उसी डिजिटल एविडेंस की बुनियाद पर आज जेल में चक्की पीस रहा है। अब ऐसा ही कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा है शेख दानिश के साथ। लेकिन इस पूरी कहानी में 15 अगस्त से लेके 18 अगस्त 17 अगस्त यानी कि 48 घंटे में जो कुछ हुआ वो भी इसी वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। जाहिर है अब जो शेख दानिश है उनकी फैमिली अपना एक मौक़िफ़ भी सामने रख रही है, और वो ये समझते हैं कि जो हमारा मौक़िफ़ है वो भी सामने आना चाहिए, और बिल्कुल हम बताने को तैयार हैं जो उनका मौक़िफ़ है। और उनके शेख दानिश के भाई हैं शेख वकास, उनका एक मौक़िफ़ सामने आया है, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा कि वो मौक़िफ़ क्या है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो FIA ने कार्रवाई की है वो क्या कार्रवाई सामने आई है और उन्होंने कौन सा एविडेंस कलेक्ट कर लिया है। नाज़रीन, आपको मालूम है जब ये मामला सामने आया तो इसमें एक वीडियो भी वायरल हुई, और उसी वीडियो की रोशनी में ही ये मुकदमा हाईलाइट हुआ, जिसमें आप देख सकते हैं कि खदीजा के साथ जो जुल्म हो रहा है, और वो हर जंगल कहते हैं में आग की तरह वो वीडियो फैल गई, और लोगों का जो गम और गुस्सा है वो बढ़ता गया। और उसके बाद उसी वीडियो की रोशनी में पुलिस ने कार्रवाई की। बुनियादी तौर पे ये मुकदमा साइबर क्राइम विंग का भी बनता है, और FIA ने इसी मुकदमे पे कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। 15 अगस्त को ये इंक्वायरी शुरू होती है, और उसके बाद FIA इस पे तमाम तर एविडेंस को कलेक्ट करती है, और जब कलेक्ट कर लेती है तो 17 अगस्त को इस नतीजे पे पहुंच जाती है कि अब शेख दानिश और जो माहम फातिमा हैं इनका रोल जो है वो बड़े वाज़िया है, और बादियों नज़र में वो इस जो घनौने जुर्म में मुलव्विस हैं। अब फिर यहाँ से वो जो इंक्वायरी के बाद इंदराज मुकदमा का फ़ैसला करते हैं, और वो ये कहते हैं कि अभी तक इन 2 लोगों का किरदार जो है उसका तयन हो चुका है, और उसके बाद बाकी लोगों का अभी किरदार जो है उसमें इस पूरा रोल क्या है उसको अभी तक उन्होंने तयन होना बाकी है। अना शेख का क्या रोल है, क्योंकि
जो आवाज़ आ रही है वीडियो में, इसमें यही देखा जा रहा है कि अना की जूतियों को चाटने का हुक्म दिया जा रहा है। उसके बाद इसमें पूरा जो किरदार है और ये साइबर क्राइम विंग जो है, इस डिजिटल एविडेंस की रोशनी में ज़ाहिर है इसमें मोबाइल है, इसमें जो फुटेजेस होंगी उन तमाम का फ्रांजिक किया जाएगा। और इन मोबाइल की रोशनी में, और अगर ये साबित हो जाता है कि जो मोबाइल रिकवर कर लिया है FIA ने, उस मोबाइल से ही ये वीडियो बनी है और बनाने वालों का भी पता चल जाता है, और आवाज़ें जो हैं जो उसमें आ रही हैं वो भी अगर ऑडियो को मैच कर लिया जाता है फ्रांजिक टेस्ट के ज़रिए, तो फिर इनके गले का फंदा बन जाएगा और उसी तरह बन जाएगा जिस तरह उस्मान मिर्ज़ा केस में हुआ है। और इनके बाहर आने के चांसेस जो हैं वो ख़त्म होके रह जाएंगे, क्योंकि सोसाइटी में गुस्सा पाया जाता है, लोग नाला दिखाई देते हैं कि अगर आप पैसे वाले हैं तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि आप लोगों की बेटियों को इस तरह अपने घरों में बुलाएं और बुला के उसके या उठा के ले जाएं और उनके ऊपर तशद्दुद का निशाना बनाएं। नाज़रीन, ये तो आ गया FIA का मामला। और उसके बाद अब मामला है जो खदीजा से मुतल्लिक बताया जा रहा है। शेख वकास ने और महरीन जो सप्तान साहिबा हैं उन्होंने भी इस पर बात की है, और वो बताते हैं कि जो शेख दानिश, ये दावा है, ज़ाहिर है इन इल्ज़ामात को खदीजा तो मुकम्मल तौर पे रद्द कर रही है और हम जो हैं समझते हैं कि जो मज़लूम की आवाज़ है उसको हमें सुनना चाहिए। लेकिन ज़ाहिर है ये मौक़िफ़ है, मौक़िफ़ देना भी ज़रूरी है। अगर मेरे ख़्याल में अगर आप सुन रहे हैं तो यकीनन आपको इन इल्ज़ामात से तकलीफ़ भी होगी, क्योंकि आप समझते हैं कि खदीजा जो है वो मज़लूम है। लेकिन शेख वकास का दावा ये है कि शेख दानिश और उनकी जो अहलिया थी, उनकी जो तलाक या खुला की वजह भी खदीजा को वो करार देते हैं, और साथ ही साथ वो इस वाक़े की मज़म्मत भी करते हैं। जो कि अना शेख ने ये कहा था कि हमने उनसे सवाल पूछा था कि क्या आप वाक़े की मज़म्मत करती हैं, तो उन्होंने कहा था कि मैं इस वाक़े को सपोर्ट नहीं करती और मैं वहाँ पर मौजूद नहीं थी। फिर वो ये कहते हैं कि 2019 से ही ये शेख दानिश को खदीजा जानती थी, और उसके बाद ये शादी का भी उसने, खदीजा ने कहा, ये एक तज़ाद है, जबकि खदीजा कहती है कि मुझे शादी का कहा, मैंने इनकार किया। लेकिन शेख वकास ये कहते हैं कि मुझे कहा, ये शेख दानिश को खदीजा ने कहा तो दानिश ने इनकार कर दिया, जिसके बाद उनकी कोई वीडियो थी और वीडियो जो है वो वायरल कर दी, जिसका शेख दानिश को गुस्सा था, और उसके बाद वो उसके घर चला गया और उसने उसके भाई से बात की, और भाई खदीजा को, यानी कि यहाँ पे ये कह रहे हैं, इनका दावा है कि खदीजा का भाई उसको लेके उसके घर आए। लेकिन FIR में ज़ाहिर है जो बात है वो ये है कि ये ज़बरदस्ती उठाकर ले गए अपने घर में, और वो ये कहते हैं कि उसके भाई से जब ले गया तो उसके वक्त उसकी खदीजा की वालदा भी मौजूद थी, और इस बात का हमारे पास सबूत मौजूद है, हम उठा कर नहीं लाए थे, बल्कि उनकी जो आने की CCTV फुटेज हमारे पास मौजूद है। और वो ये कहते हैं खदीजा और अना की दोस्ती नहीं थी, वो यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट है, वो 30 साल उसकी उम्र है, जबकि खदीजा जो है 14, 15, 16 साल की लड़की है। तो इसलिए अना से मुतल्लिक जो ख़बरें हैं वो मनगढ़ंत हैं और वो जाली हैं। अब लेट्स सपोज हम ये कर लेते हैं कि अगर वो लेके भी आई थी या ख़ुद भी आई थी, तो उसका हरगिज़ मतलब ये नहीं कि आप उस बच्ची के ऊपर इस तरह का जुल्म करें। अगर उसका भाई मौजूद था तो वहाँ पे फिर आप उसने रोका क्यों नहीं, वालदा के सामने आपने कैसे उस बच्ची के ऊपर जुल्म किया। तो ये मज़ीद जो है आपका केस जो है वो कमज़ोर कर रहा है। शेख वकास साहब के ये दावे हैं, लेकिन ज़ाहिर है जब ये कोर्ट पे साबित करने पड़ेंगे तो उसमें भी इनके लिए मुश्किलात ही मुश्किलात हैं। नाज़रीन, ये था आज का हमारा व्लॉग। अपनी दुआओं में याद रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।